गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है क्लास 5th के लिए साइंस का 3rd चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स। बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स, ये चैप्टर के नाम से हैं। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में मतलब कि इंसान की जो बॉडी होती है उसमें जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसके बारे में, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम और उन ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, ये भी देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, क्या इम्पोर्टेंस है स्केलेटल का और मस्कुलर सिस्टम का देखेंगे। फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्व्स, जो नर्वस होते हैं तो उनका फंक्शन और इम्पोर्टेंस भी हम लोग देखेंगे, जो नर्वस सिस्टम होते हैं। तो ये सब जो है इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, शुरू करते हैं चैप्टर। लिखा है एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। कह रहे कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, वो सेल्स से ही बना हुआ। ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी मतलब जीव जंतु होते हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़। जब सेल्स कंबाइन होते हैं, जैसे इकट्ठा होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। और जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। जब टिश्यूज़ एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ऑर्गन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ऑर्गन। एंड ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम होता है जो है उसमें जो है ऑर्गन वर्क करते हैं। उस मतलब कि उस ऑर्गन सिस्टम में वो ऑर्गन जो है वर्क करता, पर्टिकुलर उसका काम होता है, वो काम करता है। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू मेक एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गन सिस्टम पूरा कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई भी जीव जंतु होता है उसका निर्माण करता है, वो बन जाते हैं। ठीक है, एक इसी चीज़ को जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी चीज़ को एरो के माध्यम से बताया है कि सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़, कई टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। और जो सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम ही एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है, कोई जीव जंतु होता है, वो ऑर्गन सिस्टम से बना होता है। ऑर्गन सिस्टम किससे बना होता है, ऑर्गन से बना होता है। ऑर्गन्स किससे बना होता है, टिश्यूज़ से बना होता है। और टिश्यूज़ किससे बनते होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से समझाया है ये। ठीक है, कह रहा कि आवर बॉडी इज़ द मोस्ट वंडरफुल मशीन। जो हमारी बॉडी है एक बहुत ही अच्छी मशीन है, वंडरफुल मशीन है। मशीन आप लोग जानते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम्स। ये कई ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हुआ है। विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस, जो कि परफॉर्म करता है, मतलब कि जो करता है, काम करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना हो तो ये जो है ऑर्गन सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा कि जैसे कि ये नोज़ है, नोज़ का क्या काम है, श्वसन करना। तो वही कह रहा कि कोई पर्टिकुलर जो ऑर्गन होता है ये पर्टिकुलर काम करता है। ये कह रहा है ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर एज ए टीम। जो सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे कोई मैच होता है तो सारे जो प्लेयर्स होते हैं एक टीम के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा कि ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ साथ, एज ए टीम, टीम वर्क करते हैं। टीम मीन्स इकट्ठा होकर काम करते हैं। एवरी ऑर्गन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ ए स्पेशल जॉब टू डू। हर एक ऑर्गन का, जो कि ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका है, कह रहा कि हैज़ ए स्पेशल जॉब टू डू। उनका एक स्पेशल जॉब होता है, एक काम होता है करने के लिए। कह रहा कि नेम द सिस्टम एंड ऑर्गन्स रिलेटेड विद द पिक्चर। नेम द सिस्टम, ये जो है सिस्टम लिखना हमको कि इस ऑर्गन, ये ऑर्गन किस सिस्टम का है। ठीक है, ये लिखना है। तो ये नोज़ है, किस सिस्टम का है, ये आपको करना है। ये जो पहचानना है आपको इस फिगर को, उस ऑर्गन का नाम लिखना है और फिर जो है उसको वो किस सिस्टम का है ये भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये फिगर आपको करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल में कह रहा है ये
टेबल है ये, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को, जिस बुक तो होगी ही, आप लोग देख सकते हैं बुक से भी। कह रहा है कि देयर आर मेनली 8 ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। मेनली जो कह रहा है कि 8 ऑर्गन सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ऑर्गन सिस्टम पहला क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स होता है। फंक्शन क्या होता है, टू गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। ठीक है, जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन सिस्टम मीन्स कि जो हड्डी का ढांचा होता है, जैसे कि ये स्केलेटन है, ठीक है, जो ढांचा होता है इसका क्या काम होता है, इसमें बोन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, क्या होते हैं इसमें, बोन्स, हड्डियाँ होती हैं। फंक्शन क्या है इसका, टू गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू बॉडी। इसका क्या फंक्शन है, एक जो है ये शेप देता है, आकार देता है, और स्ट्रक्चर मीन्स जो है भी होता है कि मतलब आकृति होती है, देता है ये टू बॉडी को। ठीक है, तो ये स्केलेटन सिस्टम का काम है। स्केलेटन मीन्स हड्डियाँ लगी होती हैं इसमें, तो हड्डी से एक पूरा आकार बनता है, किस आकार के जो है कोई भी जो है प्राणी है किस आकार का है। तो ये कह रहा है कि टू गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू बॉडी, एक स्ट्रक्चर बनाता है इससे, ये स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, बॉडी का। दूसरा हमारा है मेनली कह रहा है कि जो है 8 ही ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कह रहा है कि दूसरा क्या है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो मसल्स होते हैं, मसल्स आप लोग जानते हैं, मांस वगैरह होते हैं जो, टू हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गन। ये जो है मसल्स क्या काम करते हैं कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनके मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, उनको चलाने में, इधर उधर करने में जो है ये हेल्प करते हैं। तीसरा हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स कि जो पाचन जो क्रिया होती है, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जहाँ पे खाना पचता है, उस माउथ से शुरू होता है। फूड पाइप जो होता है वो भी होता है, स्टमच भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनका क्या काम है, टू डाइजेस्ट द फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब खाना को पचाना, ये इनका काम है। चौथा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसमें क्या आते हैं, ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और नर्व्स आते हैं। टू कंट्रोल बॉडी ऑर्गन्स, ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जिस तरह से चाहता है उस तरह से ये चलाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमको हाथ हिलाना है, इस तरह से करना है, तो नर्वस सिस्टम जो है इसको परफॉर्म करवाता है। ठीक है, पांचवा आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट, ब्लड, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, जो ये सब होते हैं, हार्ट होता है, ब्लड होता है, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं और कैपिलरीज होते हैं। ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब ऑर्गन्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, टू पंप द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पंप करना, ब्लड को पंप करना, जैसे कि पंप करना मतलब जैसे कि होता है ना कि उस वहाँ से पंप होता है सारे, तभी जाके पूरे बॉडी के पूरे पार्ट में ब्लड जो है सर्कुलेट करते हैं, मतलब कि जो है चलते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, 6 आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन जो होता है ना, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो कह रहा है नोज इसमें इन्वॉल्व होता है, विंड पाइप इन्वॉल्व होता है और लंग्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें, 3 ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये टू ब्रीथ, मतलब सांस लेना जो है इसका फंक्शन होता है। 7 है स्कल्टरी सिस्टम। इसमें किडनीज, एरेथ्रा और स्किन, ये जो है 3 चीज़ें, 3 जो है ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होता है, टू स्क्रेट वेस्ट, जो स्क्रेट करना वेस्ट को, जैसे कि लेटरिन बाथरूम निकलना, वही स्क्रेट वेस्ट कह रहा है ये। और लास्ट वाला पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, और टू प्रोड्यूस यंग वंस, इससे क्या होता है जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नए बच्चे को जन्म मिलता है इसी सिस्टम से। ठीक है, तो ये 8 पार्ट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं 8। तो इनके बारे में आप लोगों ने देखा, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। ठीक है, कह रहा इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द स्केलेटल
मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम इन डिटेल। इस चैप्टर में ये सब चीज़ें स्केलेटल के बारे में, मस्कुलर के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहा है कि स्केलेटल सिस्टम, हैव यू नोटिस्ड एवर दैट वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, हैव यू नोटिस्ड एवर, आपने कभी नोटिस किया है, दैट वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, कि जब हम हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, ये फ्रेम ऑफ मेटल्स, एक मेटल का फ्रेम जो होता है, ये फ्रेम ऑफ मेटल्स, वॉल्स एंड सीमेंट इज़ यूज्ड टू गिव स्ट्रेंथ टू द हाउस इन द सेम वे। कह रहा कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं, घर को बनाते हैं, एक फ्रेम बनता है ऑफ मेटल्स का, धातु का, वॉल्स होता है, दीवार होती है, एंड सीमेंट, और उसमें सीमेंट भी यूज होता है, यूज टू गिव स्ट्रेंथ, उसमें मजबूती देने के लिए जो है ये सब यूज किया जाता है, टू द हाउस इन द सेम वे। उसी तरीके से कह रहा है कि सेम वे, जैसे कि इसमें होता है, मेटल्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, सीमेंट इन्वॉल्व होता है, कह रहा उसी तरीके से ह्यूमन स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ये जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, ये बोन्स का, मतलब हड्डियों का एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है, व्हिच गिव्स शेप, जिससे कि शेप मिलता है, एक आकार मिलता है, स्ट्रक्चर, एक मतलब कि जो है आकृति मिलती है, एंड सपोर्ट टू द बॉडी, और एक बॉडी को सपोर्ट मिलता है जिससे कि वो स्टैंड हो सके, ठीक है, एक शेप में स्टैंड हो सके। द बोन्स होल्ड अप आवर बॉडी जस्ट लाइक ऑर्गन्स, जो हमारा बोन्स होता है, द बोन्स होल्ड अप आवर बॉडी, जो बॉडी जो है, बोन्स हमारे होते हैं, हमारी बॉडी को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जस्ट लाइक पिलर्स इन ए हाउस, जैसे कि पिलर्स होते हैं हाउस में, घरों में पिलर लगाए जाते हैं ना, पिलर जो खंभे लगाए जाते हैं, उसी पे बॉडी जो है पूरे घर को जो है स्टैंड किया जाता है। वे कह रहा है कि जो बोन्स होते हैं ये एक टाइप के पिलर होते हैं, जैसे कि घरों में लगते हैं। एज वी फील सेफ इनसाइड द हाउस, जैसा कि हम लोग घरों में सेफ महसूस करते हैं, आवर डेलिकेट जो है इंटरवल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट्स आर आल्सो सेफ इनसाइड द स्केलेटन। जो कह रहा है कि जो हमारे डेलिकेट जो है इंटरवल्स होते हैं, वो भी जो डेलिकेट जो है नाजुक इंटरवल्स होते हैं, वो भी इस जो है घर में जैसे कि कह रहा है कि इंटरवल्स जो होते हैं, जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, ये सब क्या होते हैं, आल्सो सेफ इनसाइड द स्केलेटन। ये जो है स्केलेटन के अंदर जो है सेफ रहते हैं, मतलब कि सुरक्षित रहते हैं। देयर आर 206 मतलब 206 बोन्स इन द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। कह रहा कि 206 हड्डियाँ होती हैं स्केलेटन में, जो कि एडल्ट ह्यूमन होता है, मतलब कि जो बड़ा एक जो है आदमी होता है, उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। इसमें एक फैक्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नियरली 300 बोन्स। एक जो नया बच्चा पैदा होता है उसके 300 बोन्स होते हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। बट एज ही ग्रोज अप, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, सम ऑफ देम फ्यूज टुगेदर, उसमें से कुछ जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं। एंड फाइनली 206 रिमेन इन एन एडल्ट बॉडी, और फाइनली जो है 206 हड्डियाँ केवल बचती हैं एक एडल्ट की बॉडी में। फिर कह रहा था मेन ऑर्गन्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर बोन्स। जो मेन ऑर्गन होता है स्केलेटन सिस्टम का क्या है, वो बोन्स है। ऑर्गन मीन्स जो उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि नाक, कान, मुंह, जीभ, ये ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। कह रहे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, उनके बोन्स होते हैं। व्हाट आर बोन्स, पूछ रहा है कि बोन्स क्या होते हैं। कह रहा द हार्ड स्ट्रक्चर विच वी कैन फील इन आवर फिंगर्स। जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा टाइट हार्ड जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, विच वी कैन फील, जिसको कि हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन आवर फिंगर्स, अपने फिंगर्स से, या फिर फिंगर्स में, या फिर हैंड्स में, या टोज़ में, लेग्स में, etc आर बोन्स। यही जो क्या होते हैं, ये बोन्स होते हैं, ठीक है। कह रहा है स्किन द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। कवर्स द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, जो कवर करके रखता है हमारे बॉडी के बोन्स को, ठीक है। बोन्स मेक अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल वेट ऑफ आवर बॉडी वेट। जो बोन्स होते हैं, कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो है 1/5 होता है वेट,
जैसे अगर पूरी बॉडी का वेट जो है अगर 50 kg है तो उसमें से कह रहा कि 1/5 मतलब 10 kg जो है हड्डियाँ होती हैं। नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली कह रहा है नियर अबाउट जो है 1/5 मतलब कि जो है 1/5 भाग, अगर 50 किलो है तो 10 किलो जो है उसके जो है बोन्स होते हैं। आप द टोटल वेट ऑफ आवर बॉडी वेट, जो हमारी बॉडी के टोटल वेट होता है उसका जो है 1/5 होता है। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़, ये किस चीज़ से बने होते हैं? टिश्यूज़ से। हैंस आर लिविंग, जो है इसलिए जो है ये लिविंग होते हैं, मतलब कि जो है जिंदा होते हैं। बोन्स ग्रो विद द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड नर्व्स अटैच्ड टू देम, जो बोन्स होता है वो ग्रो होता है मतलब बढ़ता है विद द सप्लाई ऑफ ब्लड, कि ब्लड की सप्लाई से, मतलब कि उसमें जो है ब्लड की सप्लाई होती है। एंड नर्व्स अटैच्ड टू देम, और नर्व्स जो होते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है उसके नर्व्स जो होते हैं अटैच होते हैं मतलब जुड़े होते हैं टू देम, उनसे। दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी फ्रॉम इनसाइड, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि जो है सॉफ्ट मीन्स जो है नाजुक होते हैं, एंड स्पॉन्गी थोड़ा सा स्पॉन्गी होते हैं, फ्रॉम इनसाइड अंदर की तरफ से, एंड हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, और ऊपर से क्या होते हैं? जो है हार्ड होते हैं मतलब कठोर होते हैं। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड क्लोरीन गिव देम स्ट्रेंथ, कुछ मिनरल्स जैसे कि हमारा कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, आयरन हुआ और क्लोरीन हुआ, ये इनको स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। अगर हमारी बॉडी में ये सब प्रचुर मात्रा में जाता है तो हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सेक्शन, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 4 मुख्य सेक्शंस में जो है भाग में बटा हुआ है। क्या क्या? कह रहा था पहला जो है ए द स्कल, स्कल जो ऊपरी जो सर वाला भाग होता है इसको स्कल बोलते हैं। कह रहा था स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये क्या करता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो दिमाग होता है उसको जो है ये सुरक्षित रखता है। इट इज़ बोनी बॉक्स ऑफ 8 थिन बोन्स, ये बोनी बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप होता है। बॉक्स आप लोग जानते हैं। 8 थिन बोन्स, इसमें 8 जो है बोन्स होते हैं, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। बिसाइड्स दीज 8 बोन्स, जो इनमें 8 हड्डियाँ होती हैं उसके अलावा इट हैज़ 14 मोर बोन्स, इसमें 14 और हड्डियाँ होती हैं। टू गिव इट ए शेप, इसको एक शेप प्रदान करने के लिए, एक आकार देने के लिए। विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द आइज, जो कि आइज को, जो आँखें होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ईयर्स, कान को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड द नोज, और जो नाक होती है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ऑल बोन्स इन द स्कल आर इमूवेबल, जो स्कल जो ये होता है, मुंडी होती है, इसके जो बोन्स होते हैं वो इमूवेबल जो है, मतलब कि वो कहीं मूव नहीं करते, यहाँ से वहाँ ये मूव नहीं करते। ठीक है। एक्सेप्ट द बोन्स इन द लोअर जॉज, केवल लोअर जॉ जो होता है, नीचे जो जॉ होता है, ये जबड़ा होता है ना, जॉ मीन्स जबड़ा, इसके अलावा और कोई भी बोन्स इसमें मूव नहीं करता। आवर नोज एंड ईयर्स डू नॉट हैव ए बोन, हमारे नोज़ में और एयर में जो है बोन्स नहीं होते। दे आर मेड ऑफ मटेरियल कॉल्ड कार्टिलेज, ये जो है एक कार्टिलेज एक मटेरियल होता है उससे बने होते हैं। विच मेक देम टू बेंड ईजली, इससे क्या होता है? ये ईजली जो है बेंड कर सकते हैं, मतलब कि जो है बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है। कार्टिलेज इज ए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, जो कार्टिलेज क्या होता है? जो इनके कान होते हैं और जो है कान और नाक जो बने होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज ए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज, एक जो है स्ट्रॉन्ग मजबूत इलास्टिक टिश्यूज होता है, जो मतलब कि जो है लचीला होता है, टिश्यू होता है। विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होता है। ठीक है। अब फिर बी वाला पोर्शन है रिब केज। रिब केज क्या होता है? रिवेज एज अ नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से ही जो है रिब केज है, इट इज़ एक्चुअली लाइक ए केज, ये जो है जैसे कि एक केज होता है, केज मीन्स
जो है होता ना कि जो जिसके अंदर बंद होते हैं, केज पिंजड़ा होता है, तो पिंजड़े की तरह होता है ये, इसका शेप पिंजड़े की तरह होता है। वेयर आवर डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स आर सेफ, जहाँ की हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट है, लंग्स है, तो इस जो है इस रिबकेज में जो है ये सेफ रहते हैं, मतलब कि जो है सेफ रहते हैं, इस पर कोई उतना असर नहीं पड़ता क्योंकि एक ढांचा होता है ये। तो इसके अंदर जो है जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग हुआ, ये सब जो है सेफ रहते हैं, मतलब कि इस पे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 24 डेलिकेट कर्व्ड बोन्स। 21 चीज़ का बना होता है। इसमें जो है कह रहा है कि 24 डेलिकेट कर्व्ड बोन्स होते हैं, जिसको हम लोग रिब्स बोलते हैं। ठीक है। The first 10 pairs of ribs are joined to the spine at the back and to the breastbone in the front। क्या कह रहा है ये कि जो है the first 10 pairs, जो पहले 10 पेयर्स हैं, जोड़े हैं, ऑफ रिब्स के, आर ज्वाइंट टू द स्पाइन। ये जो है स्पाइन से जुड़े होते हैं, एट द बैक, पीछे की तरफ, एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट, और सामने जो है ब्रेस्ट बोन जो होता है, आगे जो है चेस्ट पे बोन्स होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। द रिमेनिंग 2 लोएस्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर ओनली अटैच टू द स्पाइन, और जो नीचे के 2 होते हैं ये केवल स्पाइन से जो है जुड़े होते हैं, स्पाइन से, एट द बैक, पीछे, एंड नॉट इन फ्रंट, और फ्रंट पे ये जुड़े नहीं होते, मतलब आगे नहीं जुड़े होते, केवल पीछे जुड़े होते हैं। यही कह रहा है इसमें जो है जो इसका कार्य है वो केवल जो है इन सब जो है ऑर्गन्स को सेफ रखना है। हैंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसीलिए इनको जो है फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। यू कैन फील योर रिब्स बाय रनिंग योर फिंगर्स, आप फील कर सकते हैं, जैसे कि अपने जो है फिंगर्स को वहाँ पे ले जाएं, ऐसे टच करें तो उस चीज़ को फील कर सकते हैं। योर फिंगर्स अक्रॉस योर चेस्ट, अब चेस्ट के सामने नीचे ले जाएंगे तो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। फिर कह रहा सी वाला पार्ट क्या है, कह रहा कि स्पाइन आर बैकबोन, जो स्पाइन होते हैं या फिर बैकबोन होते हैं, आवर बैकबोन्स इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रेट, बैटवेब। कह रहा कि आवर बैकबोन, जो हमारा जो बैकबोन होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, ये 33 स्मॉल बोन्स से बने होते हैं, जिनको जो है कॉल्ड वर्टेब्रेट कहा जाता है, उनको वर्टेब्रेट कहा जाता है। ठीक है। विच जॉइंस टुगेदर, जो कि एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं, टू फॉर्म द वर्टेब्रल कॉलम, मतलब कि एक वर्टेब्रल कॉलम की तरह जो है इसी बने होते हैं, बैकबोन होते हैं ये। ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू सपोर्ट बॉडी, इसका मेन फंक्शन क्या है, बॉडी को सपोर्ट करना, एंड टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को जो है प्रोटेक्ट करना, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें जो है उसको सुरक्षित रखना, इसका जो है काम है। एंड हेल्प्स प्रिवेंट शॉक्स एंड जर्क्स टू आवर हेड व्हेन वी वॉक आर रन, ये हेल्प करता है कि इससे शॉक्स ना लगे, मतलब कि प्रिवेंट करें शॉक्स को, एंड जर्क्स, कोई इस तरह से झटका वगैरह ना लगे, टू आवर हेड, हमारे सर को, व्हेन वी वॉक आर रन, जब हम लोग दौड़ते हैं या फिर चलते हैं तब। द लिम्स मीन्स बॉडी पार्ट होता है। देर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, जैसे कह रहा है कि द आर्म्स, जो 4 लिम्स होते हैं, लेग्स जो हैंड्स लिम्स होते हैं। ठीक है। तो 2 जो है लिम्स होते हैं, 2 पेयर लिम्स होते हैं, दोनों पेयर होते हैं ना, आर्म्स भी 2 होते हैं, लेग्स भी 2 होते हैं, यही कह रहा है ये। ठीक है। फिर आते हैं, कह रहा कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ से जुड़े होते हैं जो है बोन्स वगैरह, उसी को जॉइंट्स कहा जाता है। कह रहा ए प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज ए जॉइंट, एक पेयर जो है जहाँ पे कि ए प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज ए जॉइंट,
ऐसी जगह जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलते हैं उसी को जॉइंट्स कहा जाता है। द बोन्स बेंड एट द जॉइंट एंड अलाउ अस टू मूव इजली। जो बोन्स होते हैं कह रहा है बेंड एट द जॉइंट, ये जॉइंट पे बेंड हो जाते हैं, बेंड एट द जॉइंट एंड अलाउज अस टू मूव इजली, वो हमको अलाउ करते हैं इजली मूव करने के लिए, आसानी से मूव कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज नोन एज लिगामेंट्स होल्ड टू बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स। कह रहा है स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज, जो मजबूत इलास्टिक टिश्यूज होते हैं नोन एज लिगामेंट्स, उनको जो लिगामेंट्स कहा जाता है। होल्ड टू बोन्स, ये क्या करते हैं, दो बोन्स को होल्ड करते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं टुगेदर, एक साथ, एट जॉइंट्स, उस जॉइंट्स पे, व्हिच हेल्प टू मूव वेरियस बॉडी पार्ट्स। इससे क्या करता होता है, वो हेल्प मिलता है वेरियस बॉडी पार्ट्स को मूव कराने के लिए। कह रहा देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। दो मेन टाइप के जो है जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक होता है हमारा मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, दीज जॉइंट्स हेल्प इन फ्री मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं, जो बॉडी पार्ट जो होते हैं उसके फ्री मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। जो हेल्प क्या मतलब कि वही होते हैं जो मूव कर सकते हैं फ्रीली जो है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। 4 टाइप के जो है हैं, 4 प्रकार के हैं जो मूवेबल जॉइंट्स हैं। पहला कह रहा है कि हिंज जॉइंट्स, ठीक है, मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। कह रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, एल्बोज, नीज, टोज, फिंगर्स एंड बिटवीन द फिंगर्स। जैसे कि हमारा जो है ये फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स में ये जो बोन्स होते हैं जहाँ पे मूव कर रहा है ये, तो केवल एक ही पार्ट में मूव कर रहा है, मतलब इधर केवल मूव कर रहा है, पीछे नहीं मूव करता, पीछे ये मूव नहीं करता। तो इसको क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। जो कि एल्बोज होते हैं, नीज हैं, टोज हैं, फिंगर्स हैं, और एंड बिटवीन द फिंगर्स, और फिंगर्स के बीच में जो होता है। दूसरा है पिवियोट जॉइंट। क्या होता है, मूव्स अपवर्ड्स, जो कि ऊपर की तरफ मूव करता है, या फिर डाउनवर्ड्स एंड साइडवर्ड्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड साइडवर्ड्स। जैसे कि हमारा नेक होता है, नेक मीन्स जो गर्दन होती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, मतलब साइड से भी मूव करती है ये, ठीक है। थर्ड आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूव इन मैनी डायरेक्शंस, जो कई डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि शोल्डर्स एंड हिप्स, शोल्डर्स होते हैं जो कंधे होते हैं, और हिप्स जो हमारे कमर का निचले वाला भाग होता है। फिर आपका चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट, हेल्प इन बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या करता है, हेल्प इन बेंडिंग, बेंड करने में, ट्विस्ट करने में और टर्न होने में ये हेल्प करता है। कह रहे रिस्ट्स, एंकल्स एंड बिटवीन द वर्टेब्रेट्स ऑफ स्पाइन। इसमें क्या आते हैं, रिस्ट होते हैं, एंकल्स होते हैं और वर्टेब्रेट्स स्पाइन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मूवेबल जॉइंट्स हैं। और दूसरा हुआ हमारा कि इमूवेबल जॉइंट्स, कि जो मूव ना करता हो। दे आर फिक्स जॉइंट्स। क्या कह रहा है कि वे जो हैं फिक्स जॉइंट्स हैं, एंड सो नो मूवमेंट, और ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल बोन्स ऑफ स्कल, जो स्कल के बोन्स होते हैं वो एक्सेप्ट लोअर जाज, रिब केज, जैसे कि जो है अलावा कह रहा है कि मतलब कि लोअर जो जॉ और रिब केज के अलावा जो होते हैं वो कह रहा है कि जो है बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है। मतलब कि बोन्स स्कल के जो बोन्स होते हैं उसमें वही सारे होते हैं, लेकिन कह रहा है कि लोअर जॉ और रिब केज के अलावा, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। थैंक यू।